ऑसम 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 वेलकम। स्वागत है आप सबका। सर किसमें? मैंने कहा टू द रिवीजन ऑफ एसए 710। सर ये कौन है 710? सर ये किसका बड़ा भाई है? मैंने कहा इसका छोटा भाई है एसए 510। अगर तुम देखो इन दोनों का सरनेम भी सेम है, 10 बहाने करके ले गए दिल। तो दोनों का सरनेम सेम है और दोनों बातें भी लगभग सिमिलर ही करते हैं। मतलब ऐसे 510 क्या था सर? आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओ फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, तो जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको अपन चेक वेक करते थे जब हम पहली बार इस कंपनी को ऑडिट करते थे। तो सर 710 किसकी बात करता है? ये भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात करता है। सर सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या 31 मार्च 2024 की फिगर दिखाते हो? हाँ सर। क्या इसी के साथ आप कंपैरिजन के लिए 31 मार्च 23 की फिगर भी डालते हो? हाँ, वही तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आप ओपनिंग बैलेंसेस में क्या बोलते थे, अमाउंट्स भी आएंगी, डिस्क्लोजर भी आएंगे, तो इसी तरह इसमें भी प्रायर पीरियड के अमाउंट्स और डिस्क्लोजर दोनों आते हैं। तो अपना दिल बड़ा रखना, ऐसा मत बोलना सिर्फ अमाउंट्स लेंगे, नहीं, जो इनके लिए रिगार्डिंग रेलिवेंट डिस्क्लोजर है वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब सर इसके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? अंदर की बात बता रहा हूं, सेम टू सेम है, किसी को बताना मत, एकदम सेम टू सेम है। जो 510 में पढ़े थे वही 710 में है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 510 में पहला प्रोसीजर क्या था? ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। अब यहां पे जो वर्ड है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन यूज होता है। सर क्यों? अरे क्योंकि 510 का नाम ही ओपनिंग बैलेंसेस था ना, तो वैसा नाम वहां यूज होता था। क्योंकि 710 का नाम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है तो यहां ऐसा नाम यूज होता है। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड। सिंपल सी बात है। फिर दूसरा पॉइंट किसका होता था? अकाउंटिंग पॉलिसी का। या तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, दीज हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड। ओ, या फिर अगर आपने इनमें कोई चेंज किया तो इट हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड। इसको आपने प्रॉपर्ली एपीडी कर रखा है। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद अपन मसाला किसका डालते थे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट का। मतलब जब मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह चेक वगैरह कर रहा था तब मुझे उसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी दिखी। पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो इसको यकीन में बदलने के लिए कौन से प्रोसीजर करने पड़ेंगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक वेदर द मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्रीज और नॉट। क्लियर है? क्लियर है सर। बट सर इसमें थोड़ा सा और मसाला डालो ना। मैंने कहा सुनो, सोचो तुम्हें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई और तुम ही पिछले साल के ऑडिटर थे। हो, मतलब तुमने पिछले साल का ऑडिट ठीक से नहीं किया। तुमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। इशू करने के बाद तुमको कुछ ऐसा पता चला, अगर पहले पता होता तो दैट यू हैव अमेंडेड योर ऑडिट रिपोर्ट, तो सर कौन सा ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा? ऐसे 560 लग जाएगा। तो इफ यू वर द ऑडिटर ऑफ द प्रायर पीरियड जिसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली है, तो विच ऐसे गेट्स अट्रैक्टेड? ऐसे 560 गेट्स अट्रैक्टेड। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब जब 560 की बात हो रही है, लगे हाथ तो इसका बंधु 580 भी ले आओ। सर 580 किसकी बात करता था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, एक तो कवरिंग ऑल द पीरियड्स जो हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले ऐसे में सीखा था, दूसरी स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स विच हैव बीन एडजस्टेड इन द पीएनएल। तो यही तीन स्टेप्स अपने को ध्यान में रखने हैं सर। क्या क्या? सबसे पहले तो बेसिक प्रोसीजर। बेसिक प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलोड। अगर कंसिस्टेंटली फॉलोड नहीं है तो उसके जो चेंजेस दे आर एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट की फील आ रही है तो एडिशनल प्रोसीजर चेक करके करो कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर तुम ही पिछले साल के ऑडिटर थे तो 560 लग जाएगा और 580 की दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या ये पूरी समरी क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद सर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया किसका? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। मतलब एक बात ध्यान रखना, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है सर। कौन कौन से? एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया में कौन सा चलता है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश, वहां इसमें चलता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। मतलब जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें एसेट और लायबिलिटी आएंगे। सर क्या नई बात बताई ना आपने? मैंने कहा चुपचाप इधर ध्यान दो। एसेट और लायबिलिटी आएंगे इस साल के भी और पिछले साल के भी। अच्छा, इस साल वाली बातों को तुम्हारा फोकस किस पे रहेगा? सर फोकस तो इस साल वाली बातों पे। तो तुम ये वाली क्यों डालते हो? बस रीड करने के लिए। दीज आर ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस, ताकि हम इन बातों को अच्छे से समझ सकें। ये बातें डाली जाती हैं। जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, डिस्क्लोजर होते हैं, वो किसके आएंगे डिटेल में? इसके तो डिटेल में होंगे, इसके बस रेलिवेंट आएंगे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो मुझे बताओ हमारा ऑडिट ओपिनियन किस पे फोकस करेगा? करंट ईयर पे या पिछले साल पे? सर करंट ईयर पे तो ऑब्वियसली, बट पिछले साल के ऊपर अपन ओपिनियन नहीं देते। पर इसके तीन एक्सेप्शन है।
जल्दी से बताओ 3 एक्सेप्शन क्या थी। सर सबसे पहली एक्सेप्शन ये है, पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन था। वेरी गुड। द मैटर विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन हुई थी, वो आज भी अनरिजॉल्व है, यानी पुरानी गलती ठीक नहीं करी। अगर मैनेजमेंट ने पुरानी गलती ठीक नहीं करी तो क्या इस बार वापस परिणाम वही होगा? मैंने कहा हाँ। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो परिणाम वही होता है। अगर मैनेजमेंट ने गलती ठीक नहीं करी तो परिणाम वही रहेगा, हम वापस मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें मजा कहां था? सर मजा था इसके नेक्स्ट पार्ट में, बेसिस फॉर द मॉडिफिकेशन पैरा। अब मैं किस बहाने से ओपिनियन को मॉडिफाई करूं ये देखना है। तो इससे चेक करो क्या ये बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल आइटम है। क्या ये बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल? सर फर्क क्या पड़ेगा? मैंने कहा अगर बैलेंस शीट आइटम है और पिछले बार की गलती ठीक नहीं करी है तो क्या इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट इसमें भी घुस गया? हाँ। क्या ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई? क्या दोनों गलत हो गए? हाँ सर दोनों गलत हो गए। तो व्हेन यू आर मॉडिफाइंग योर रिपोर्ट बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? रेफर टू बोथ, रेफर टू बोथ, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एज वेल एज द करंट ईयर फिगर। एंड आप बोलोगे जो इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट घुसा है इसमें करंट ईयर फिगर में, दैट इज मटेरियल। जो मैंने तुमको पिक्टोरियल दिखाया बस उसको अंग्रेजी में लिखना है। क्लियर है? क्लियर है सर। सर ये बात पीएनएल में तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। तो दिक्कत कहां है? सर दिक्कत है कंपैरेबिलिटी में। दिक्कत कहां है? मैंने कहा दिक्कत है कंपैरेबिलिटी में। गगन वाला एग्जांपल याद रखना। सर गगन वाला एग्जांपल क्या था? मैंने कहा गगन वाले एग्जांपल में बस तुमको ध्यान रखना है कि अगर आप सही को गलत से कंपेयर करते हो तो वो भी गलत हो जाता है। तो आप बोलोगे वी आर गिविंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द कंपैरेबिलिटी ऑफ करंट ईयर विद द प्रायर पीरियड फिगर। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। तो यही बेसिक सी बात है जो यहां लिखी हुई है, सेम टू सेम कीवर्ड जो मैंने भी आपको बताया। सर दूसरा केस क्या बनता है? मैंने कहा दूसरा केस बनता है ये रहा। इधर आओ, इधर इधर। हाँ पता नहीं कहां देख रहे हैं, इधर देखो। दूसरा केस क्या था? मैंने कहा दूसरे केस में भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती तो है। दूसरे केस में भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती तो थी, बट पुराना ऑडिटर पकड़ नहीं पाया। दैट मींस द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैड अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओह, बट आपको पता चला मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है उसमें। देन यू नीड टू चेक वेदर इट हैज बीन रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड। अगर तो रिजॉल्व हो गई, जय राम जी की, एकदम बढ़िया हो गया। बट अगर अनरिजॉल्व्ड है तो मुझे बताओ क्या तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल चुकी है? हाँ सर। क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? हाँ है। तो कौन से 2 ओपिनियन पॉसिबल है? क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। बस इतना सही था? हाँ इतना सही था। और थर्ड वाला तो इससे भी छोटा, ये कहता है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड। तो तुमको बस इतनी सी बात बतानी है ओम पैरा में, जो अदर मैटर पैरा है वो बताना है। तो सिर्फ इन 3 केसेस में आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इनके साथ दिक्कत क्या है? मैंने कहा इनके साथ कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यारे हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव, मतलब जिस तरह से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हू ब हू, बोलो मेरे साथ, हू ब हू, उतनी ही डिटेल में पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। इनकी इज्जत उतनी ही है जितनी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। तो क्या ऑडिटर का ओपिनियन इनको भी रेफर करेगा? मैंने कहा हाँ। ऑडिटर का ओपिनियन करंट ईयर को भी रेफर करता है, कंपैरेटिव को भी रेफर करता है। क्या बस इतनी सी बात थी? हाँ। अब इसमें 3 स्पेशल केसेस थे। सर क्या इस बार तुम ओपिनियन किस पे दे रहे हो? करंट ईयर पे भी, कंपैरेटिव पे भी। एक बात बताओ, कंपैरेटिव पे पहले भी तो हो सकता है किसी ने कोई और ओपिनियन दिया हो। हाँ सर हो सकता है। तो क्या तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है? मैंने कहा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो उसके रीजन आपने ओम पैरा में बताने। क्या बेसिक सी बात थी? हाँ सर। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, उसमें आपने कोई गलती पकड़ी जो गलती पुराना ऑडिटर नहीं पकड़ पाया। ओ, तो मुझे इसके बारे में किसको बताना है? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। वो फिर किसको पकड़ के लाएंगे? कान पकड़ के? सर पुराने ऑडिटर को। वो फिर पुराने ऑडिटर को कान पकड़ के घसीट के लेके आएंगे और उसको बोलेंगे क्या? नलायक, वापस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करते हैं, वापस इस पे नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर। अब दिल पे हाथ रख के बोलना, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका अभी अभी नया नया ऑडिट हुआ है, वो नए नए अमेंड हुए हैं, क्या एज अ करंट ऑडिटर मुझे अब भी उन पे ओपिनियन देना चाहिए? मैंने कहा नहीं। अब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करके चलो। यही बात बताई थी? हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट सेम टू सेम, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, इतनी सी बात आप ओम पैरा में लिख देना। और सर इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट था विच इज कॉमन
विच इज कॉमन फॉर बोथ। कॉमन फॉर बोथ मींस चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हो या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर पिछले साल का ऑडिटर कोई और था तो ये बात आपको अपने ओम पैरा में बतानी है। तो सर ओम पैरा में क्या लिखना है? पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, उसने क्या ओपिनियन दिया वो बता देना और उसकी डेट बता देना। बस सर इतनी सी बात है। हाँ दोस्त इतनी सी ही बात है। यहां आपका ऐसे 710 डन डनाडन डन। सर कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? 710 रिवाइज्ड इन 10 मिनट्स। दिस इज योर लकी ऐसे। ठीक है, ये आपका लकी ऐसे बन गया। मजा आया नहीं आया? जल्दी से बताओ, मजा आया नहीं आया? आ गया सर। तो यही है ऐसे 710 की रिवीजन। बस अब आपने इसको एक बार और रिवाइज खुद कर लेना और एक बार इसका क्वेश्चन बैंक कर लेना, मजा आ जाएगा।